मसीह यीशु में सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। और आइए हम आज इस विषय के ऊपर मनन करेंगे, आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर का आशीर्वाद श्राप में बदल गया। तो मेरे प्रियजनों, आज हम खुदा के कलाम में से एक व्यक्ति के जीवन के विषय में से सीखेंगे जिसको प्रभु ने बहुत आई से आशीष दी, लेकिन आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर की ओर से श्राप उसके जीवन में आया। तो मेरे प्रियजनों, वह व्यक्ति है राजा शाऊल। और मेरे प्रियजनों, इसकी जीवनी के विषय में हम पवित्र बाइबल में से पहला शमूएल उसका 9 अध्याय से लेकर 31 अध्याय तक जब हम पढ़ते हैं तो इसके जीवन से हम सीख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर की आशीष इसके जीवन में आई, कैसे इसका कैरियर एक बहुत अच्छा शुरुआत हुआ, लेकिन अंत इसका कैसे हुआ। तो मेरे प्रियजनों, राजा शाऊल के विषय में जब हम पवित्र बाइबल में से सीखते हैं तो बाइबल कहती है कि ये अपने पिता की गद्दियों को ढूंढने के लिए गया। पहला शमूएल 9 अध्याय के 3 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि शाऊल एक नौजवान लड़का था और उसके पिता की गद्दियां जो लापता हो गई और उनकी तलाश में इसके पिता ने कहा, जाकर उन गधों को ढूंढ कर लेकर आओ। तो मेरे प्रियजनों, जब ये गया तो परमेश्वर के दास शमूएल नबी के द्वारा राजा होने के लिए इसका अभिषेक किया गया। सोचकर देखें, कैसे कोई व्यक्ति एक साधारण गधों को ढूंढने के लिए, गधियों को ढूंढने के लिए जाता है और उसका राजा होने के लिए अभिषेक किया जाता है। तो मेरे प्रियजनों, वो इज़राइल का राजा बना। और जब वह राजा बनने के लिए शमूएल ने उसे कहा तो वो ऐसे कहता है, जब हम पहला शमूएल और उसका 9 अध्याय और उसके 21 वचन को पढ़ते हैं तो शाऊल ऐसे कहता है, मैं क्या हूं, मैं तो अपने गोत्रों में से, मेरा गोत्र तो सबसे छोटा है, मैं तो अपने कुल में से सबसे छोटा हूं। तो मेरे प्रियजनों, कहने का मतलब वो कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर आई और वह इज़राइल का राजा बन गया। और याद रखें, जब वह राजा बना तो उसका राज्य बढ़ा भी। परमेश्वर ने उसके दुश्मनों के ऊपर, अमोनियों के ऊपर उसको विजय दी, फिलिस्तीनियों के ऊपर उसे विजय दी, मोआबियों के ऊपर उसको विजय दी, अमालेकियों के ऊपर परमेश्वर ने उसको विजय दी। मेरे प्रियजनों, शाऊल का राज्य फैलता चला गया, परमेश्वर उसके साथ था। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने उसको बोला कि जब अब तू अमालेकियों के साथ लड़ने के लिए जाए, युद्ध करने के लिए जाए और पूरी तरह से, पूरी रीति से तुम अमालेकियों को नाश कर देना। मेरे प्रियजनों, पहला शमूएल 15 अध्याय में जब हम पढ़ते 15 की 15 में परमेश्वर ने कहा, पूरी रीति से तुम उनको नाश कर देना, उनकी भेड़ बकरी, उनका सोना चांदी सब कुछ नाश कर देना। लेकिन जब ये युद्ध लड़ रहा था, युद्ध हो रहा था, इसने अमालेकियों की अच्छी अच्छी चीजों को रख लिया, अच्छे अच्छे बैलों को रख लिया, अच्छी अच्छी भेड़ों को रख लिया, अच्छा जो कुछ भी अच्छा था उनको रख लिया। और जब उसने रख लिया, परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, तो उसी दिन से परमेश्वर उसको राजा बनाने से पछताया, बाइबल कहती है। और खुदा ने उसके राज्य को उससे छीन कर एक साधारण व्यक्ति दाऊद को दे दिया। मेरे प्रियजनों, जब इस व्यक्ति ने, राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, तब प्रभु के दास शमूएल नबी ने आकर इससे कहा, तूने खुदा के विरुद्ध में पाप किया है। परमेश्वर ने तुम्हें कहा था, आज्ञा दी थी ये सब कुछ नाश करना, लेकिन तुमने बैल भेड़े बकरी को रख छोड़ा है। और वह कहता है, ये तो मैंने प्रभु के लिए
भेंट देने के लिए रखा है, ये तो मैंने होम बलि करने के लिए रखा है। जब हम खुदा के वचन में से पहला शमूएल 15 की 22-23 में पढ़ते हैं और वह कहता है ये तो मैंने भेंट देने के लिए रखा है, और शमूएल कहता है आज्ञाकारिता बलिदान से उत्तम है। मेरे प्रियजनों, याद रखें, आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। कई बार हम प्रभु की आज्ञा नहीं मानते, हम तायत देते हैं, हम वो करते हैं, ये करते हैं। याद रखें, आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया है, वो अपने पिता के प्रति मृत्यु तक वफादार रहा। मेरे प्रियजनों, हमने प्रभु यीशु मसीह के समान आज्ञाकारी बनना है, इसीलिए उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों से उत्तम है। शाऊल ने उस राज को खो दिया मेरे प्रियजनों, लेकिन जो आशीष हमें मिली है प्रभु की ओर से, उसे कभी मत खोना। यीशु मसीह ने ऐसे कहा यूहन्ना की अंजील 14 की 15 में, यदि तुम मुझसे कहते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रियजनों, यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो फिर हम उसकी आज्ञा को भी मानेंगे। इसीलिए मेरे प्रियजनों, शाऊल के जीवन से हम जब देखते हैं तो याद रखें, परमेश्वर ने हमें आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन करने के लिए बुलाया है, ना कि अपनी आज्ञा परमेश्वर से मनाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। याद रखें, परमेश्वर ने हमें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हमें बुलाया है, ना कि हम अपनी इच्छा परमेश्वर से पूरी कराएं। इसीलिए मेरे प्रियजनों, खुदा के प्रति आज्ञाकारिता बने रहें। बाइबल में हम शुरू से उत्पत्ति से ही पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, उसने आज्ञा को तोड़ा और उसके ऊपर श्राप आया, वो जीवन चला गया, मृत्यु आई। तो मेरे प्रियजनों, आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर का आशीर्वाद श्राप में बदल गया। तो मेरे प्रियजनों, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यदि हम प्रभु की आज्ञा मानेंगे, हम पूछ नहीं, हम सिर ठहरेंगे। प्रभु की आशीष हमारे घराने पर आएगी, प्रभु की बरकत हमारे घराने पर आएगी। हम कर्ज लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनेंगे। और बहुत सारी आशीषें वहां पर लिखी हैं, और व्यवस्था विवरण में यह भी लिखा है, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा को ना मानोगे तो श्राप तुम्हारे ऊपर आएंगे। इसीलिए मेरे प्रियजनों, प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता बने रहें, और जब आप आज्ञाकारिता बने रहेंगे, प्रभु की ब्लेसिंग आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।